ओके जी, वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। तो आज का जो चैलेंज है उसको बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या था कि जब भी मैं बचपन में पढ़ता था तो मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि वो जो लाइक सॉर्ट ऑफ 1 BHK था हमारा घर, और वहाँ पे जितने भी लोग थे ऐसे बातें करें घर वाले, तो मुझसे बात मतलब पढ़ा नहीं जाता था। तो मैं बोलता था यार चुप हो जाओ, आवाज़ कम नीचे कर दो। तो घर वाले बोलते थे कि अगर जिसने पढ़ना होता है ना वो पढ़ लेता है। बहुत से हमने लोग देखे हैं जो शोर में भी पढ़ लेते हैं एंड सो ऑन। और मुझे ऐसा होता था कि यार हाँ, कई लोग एग्जिस्ट भी करते हैं ऐसे जो शोर में भी पढ़ रहे हैं, और लगता है मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन बाद में जब मैंने काफ़ी बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, इवन एसेज वगैरह पॉल ग्राम के वो पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में क्या होता है कि दो तरीके की जॉब्स होती हैं। एक जॉब है जिसमें आपका क्रिएटिव माइंड यूज हो रहा है, और दूसरा जॉब है एक मैनेजरियल जॉब। तो क्रिएटिव माइंड मतलब कोई भी आप क्रिएटिव चीज करो, कोई भी फोकस्ड काम कर रहे हो। फोकस्ड काम जैसे कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि 75 डेज चैलेंज। आप पेंटर हो, आप सिंगर हो, आप गिटारिस्ट हो, या फिर आप कोई कोड लिख रहे हो, प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, राइट। ये सारी चीजों में आपको फोकस्ड चीज चाहिए। आपको 6 7 8 घंटे अनइंटरप्टेड चाहिए अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो। वैसे जो मैनेजरियल रोल होते हैं, मैनेजर मतलब जिनकी मीटिंग्स एक के बाद एक होती रहती है, उस केसेस में आपको ये वाला जो माइंडसेट है वो नहीं चाहिए होता। एनीवेज, इस पे बहुत सारी रिसर्च करिए कि आपका जो हर एक चीज़ है, हर एक जो नॉइज़ है, वो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम करती है। तो मैंने ये इन्वेस्टमेंट ली थी, स्पेशली मैंने तब इसको रियलाइज़ किया कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, तो मुझे लगा यार उसकी जो आवाज़ थी ना, उससे मैं कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। क्योंकि बीइंग अ पेरेंट आपको हमेशा क्या होता है कि यार उसको कुछ हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, तो आप कहीं न कहीं वो जो आपकी एनर्जी है वो लूज़ हो जाती है। तो मैंने ये ईयरबड्स में इन्वेस्ट किया। इसको नॉर्मली पहन के जो है, जो वॉइस है पूरी की पूरी डैम्प हो जाती है। मीनिंग कि अब मैं फोकस्ड तरीके से काम कर सकता हूँ। पूरी की पूरी 100% नहीं जाती, कान भी कई बार गर्म हो जाते हैं। लेकिन जो आपको अपना सेट देना है 25 मिनट का या 50 मिनट का या 1 1.5 घंटे का निकालना है, वो आप निकाल सकते हो। उसके बाद रेस्ट ले सकते हो। फिर आप 1 1.5 घंटे का एक सेशन निकाल सकते हो, रेस्ट ले सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको ये खरीद ही लेना है, आप कुछ भी कर सकते हो। इसके बहुत सारे सोल्यूशन है। कोई लोग कॉटन है, वो कॉटन लगा के उसके बाद चुन्नी से या किसी और चीज़ से लपेट लिया, या बहुत सारे आते हैं कि ईयर प्लग्स लगा लिया, कुछ भी कर लिया। द गोल इज कि आपको जो आवाज़ है वो कम हो। मैंने बाद में रियलाइज़ किया था, जब मैंने लाइक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया ना, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सबसे ज़्यादा जो काम करता था वो अंधेरे में और शांति में करता था। बहुत से लोगों को लगता है तो अंधेरे में क्यों करता है, तो बड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप है या क्या है। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं मतलब पूरा अंधेरा और सिर्फ जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ उसी चीज़ पे लाइट है, तो मैं सबसे अच्छा जो है अपनी ये गेम खेलता हूँ। मैं बहुत ही फोकस तरीके से बहुत ही कम टाइम में उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आज का चैलेंज जो है वो सिंपल है। 1, डू 2 सेशंस एटलीस्ट, 30-30 मिनट के, 40 मिनट के, कुछ इनको यूज़ करके, अगर आपके घर में या कहीं पर शोर है। तभी मैं रिकमेंड करता हूँ कि लाइब्रेरी वगैरह चले जाओ, लेकिन आजकल की लाइब्रेरी भी क्या है, वहाँ पर भी शोर हो रहा होता है। बट फिर भी आपको ये चीज़ चाहिए। अगर आप देखोगे फेसबुक के टाइम में, अभी एनिमेट तो हम कर नहीं रहे इस वीडियो को, लेकिन आप खुद गूगल में जाके सर्च कर सकते हो कि फेसबुक के टाइम में जब मार्क जकरबर्ग कोडिंग करते थे, तो वो हमेशा उनके कान में जो है वो ईयरबड्स या हल्का सा जो लाइट म्यूजिक है वो चला रहता था। तो गोल इसकी जो अपना जो साथ वाला एनवायरनमेंट है उससे आप पोल्यूट ना हो। इसकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी जो एंगल है, जिस एंगल पे आपकी लाइफ चल रही है, उसको चेंज कर सकती है। बहुत ही माइनर सी चीज़ कि किसी के पास ये पड़ा है, किसी के पास ये नहीं पड़ा। एक चीज़ आप उसकी लाइफ से हटा दो, दूसरी आप उस पर शोर मचा दो, तीसरा उसको आइसोलेटेड प्लेस दो। तो कुछ ऐसी ऐसी आप 7 8 फैक्टर जो है वो ऐड या एक्सक्लूड कर दोगे, तो उसकी जो लाइफ है वो अलग ही तरीके से जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ वैल्यूएबल लगेगी। इट माइट सीम कि बहुत ही छोटी सी चीज़ है यार ये क्या, लेकिन आप देखोगे जो छोटे छोटे 7 8 एलिमेंट्स हैं ना, इनको ऐड करके ही जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो आई होप आप कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ करोगे। मिलते हैं कल दोबारा नेक्स्ट चैलेंज में। जय हिंद।